हम बात करने जा रहे हैं फिल्म सिटी की। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने को लेकर सरकार की कवायदें तेज हो चुकी हैं। आज दोपहर सीएम फिल्म जगत के लोगों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में फिल्म सिटी के निर्माण और इसकी आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की जाएगी। सीएम आवास पर होने वाली इस बैठक में अभिनेताओं, निर्माताओं और निर्देशकों के साथ चर्चा के बाद कैबिनेट की बैठक में फिल्म सिटी के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर सीएम ने 3 प्राधिकरणों से प्रस्ताव मांगा है। इनमें से यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस वे के किनारे सेक्टर 21 में 1000 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित की है। यहां फिल्म सिटी बसाने को लेकर तमाम सुविधाओं का खाका भी यमुना प्राधिकरण ने सरकार को भेजा है। यमुना प्राधिकरण की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में जिस जमीन का जिक्र किया गया है वो जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिहाज से भी अहम है। फिल्म सिटी की जमीन को औद्योगिक दर पर ही दिया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने भी 500 एकड़ जमीन का प्रस्ताव फिल्म सिटी के लिए भेजा है। ये जमीन सेक्टर 162, 164, 165 और 166 में है। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा अथॉरिटी के पास अभी 200 एकड़ की ही जमीन है, उसे 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण करनी होगी। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी 550 एकड़ जमीन का प्रस्ताव फिल्म सिटी के लिए भेजा है। प्रस्तावित जमीन ग्रेटर नोएडा और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के पास है। ऐसे में आगरा, मथुरा और जयपुर जैसे शहरों की कनेक्टिविटी भी आसान हो जाएगी। जी मीडिया संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ उस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक, फिल्म सिटी को लेकर आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर एक अहम बैठक होने जा रही है। रणनीति बनाई जा रही है, खाका तैयार किया जा रहा है और इस लिहाज से आज की बैठक भी बेहद अहम है। दिव्यांश, देखिए, जो फिल्म सिटी डेवलप की जानी है, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप की जानी है उत्तर प्रदेश में, उसका जो स्वरूप है और उसका आकार क्या होगा, किस तरह से उसका विस्तार होगा, इसकी पटकथा आज खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोगों के साथ बैठकर लिखेंगे। इस बैठक में जिस तरह की जानकारी मिल रही है, परेश रावल, अनुपम खेर, नितिन देसाई, सौंदर्या रजनीकांत जो रजनीकांत की बेटी हैं और साउथ की बड़ी फिल्मों के निर्माता मानी जाती हैं, वो शामिल रहेंगे। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम चेहरे शामिल होंगे। राजू श्रीवास्तव शामिल होंगे, मनोज जोशी शामिल होंगे, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पे दिव्यांश, देखिए, एक बहुत बड़ी पहल है। अब तक लोग फिल्म इंडस्ट्री के नाम पे केवल मुंबई को जानते हैं, माया नगरी जिसे कहा जाता है, लेकिन आप इससे इधर अगर जाएंगे तो साउथ में जिसने रामोजी फिल्म सिटी देखा हो उसको ये मालूम है कि रामोजी फिल्म सिटी में आज भी साउथ की 80% फिल्में बनती हैं। तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब सारे संसाधन हमारे पास है, सारी व्यवस्थाएं सरकार देने को तैयार है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री को क्यों नहीं डेवलप किया जा सकता है? जिस तरह की जानकारी आप दे रहे थे, आगरा के साथ उन्नाव इसमें शामिल है, लखनऊ है, जहां पे इस इंडस्ट्री को डेवलप किए जाने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी पहल है उत्तर प्रदेश के लिए। केवल हम बॉलीवुड की बात नहीं करेंगे, हम दूसरी तरफ अपने अगर रीजनल फिल्मों की तरफ आते हैं, भोजपुरी सिनेमा के, तो उसको भी काफी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के जो कलाकार हैं वो बाहर जाते हैं, लेकिन जब आप देखिएगा कि जो बॉलीवुड से जुड़े जो बड़े कलाकार हैं, जब वो यहाँ आएंगे अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए, तो एक तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो डेवलप होगी, लेकिन जो इनकम है स्टेट की उसमें काफी इजाफा देखने को मिलेगा। बड़े बड़े निर्माता जिस तरह से आके निर्माता निर्देशक खुद अपनी अपना जो इंटरेस्ट है वो जाहिर कर रहे हैं। बीते दिनों मधुर भंडारकर आए थे, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलके गए। आज की जो बैठक है वो काफी अहम है और ये कहा जा सकता है कि अगर ये सपना जो राज्य सरकार देख रही है वो साकार होता है तो ये मील का पत्थर साबित होगा उत्तर प्रदेश के लिए, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए। जब भी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो केवल वो इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए नहीं, तमाम सारे लोगों के लिए एक रोजगार के साधन लेके आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। दिव्यांश, जिस तरह का सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने तैयार किया है इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो भी काफी अहम माना जा रहा है। तो आज की बैठक के बाद जो इसका एक ये कहा सकता है, इसका जो पूरा एक फेस है और वो क्लियर हो जाएगा कि इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जाएगा और कहां-कहां जो स्थान इसके लिए चिन्हित किए गए हैं वहां पे क्या व्यवस्थाएं दी जाएंगी। तो आज की जो बैठक है दिव्यांश, कुल मिला के नजरें सबकी उसी तरफ टिकी हुई हैं कि जो उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री जो है विकसित होने जा रही है,
उसका स्वरूप क्या कुछ होगा दिव्यांश? मयंक, जनता के जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा और दिलचस्प बात ये भी है कि कोरोना काल से पहले ऐसी कई फिल्में हैं जिनका निर्माण उत्तर प्रदेश में हुआ। कई लोग फिल्म निर्माता गांव गए, शहर शहर गए, उन्होंने बेहतर लोकेशन को सिलेक्ट किया। इस लिहाज से भी अगर देखा जाए कि देश भर में जब फिल्म सिटी की बात होती है, दो ही जगह नाम सामने आते हैं, मुंबई और हैदराबाद की रामोजी फिल्म सिटी। ऐसे में फिल्म निर्माताओं के लिए, निर्देशकों के लिए कोई और विकल्प नहीं होता है। एक बेहतर विकल्प बनाने के लिए भी एक बहुत बेहतर तरीके से रणनीति बनाना जरूरी हो जाता है। इस लिहाज से भी आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। किन किन केंद्र बिंदुओं पर काम किया जाना बाकी है, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की बैठक में बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई जाने मानी फिल्म से जुड़ी हस्तियों के साथ बैठक करेंगे। बिल्कुल दिव्यांश, देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी कोई इंडस्ट्री किसी स्टेट में जाती है तो वो सबसे पहले अपना सिक्योरिटी पॉइंट चेक करती है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारे उद्योगों ने यहाँ से पलायन किया। हम बीते अगर 2-3 दशकों की बात करें तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी थी जो उत्तर प्रदेश से, केवल जो यहाँ का माफिया राज रहा, जो एलिमेंट्स ऐसे रहे, अराजक एलिमेंट्स रहे, उनकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रियां यहाँ से चली गई। लेकिन एक बार फिर से लोगों के मन में विश्वास जगा है और ये विश्वास फिल्म इंडस्ट्री के के लोगों में जगह है कि वो उत्तर प्रदेश में आके अपना जो उनका एक उद्योग है, एक बड़ा उद्योग है, फिल्म उद्योग जिसको माना जाता है, उसको यहाँ डेवलप कर सकते हैं। तो सरकार उनके लिए आगे आई है और सरकार आगे आके उनकी जो बांह है वो थामने को तैयार है। तो जब ये विश्वास होता है लोगों के मन में कि नहीं, हम यहाँ अपना काम कर सकते हैं, हमें किसी तरह का खतरा नहीं है और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात बार बार हो रही है, वो वही वन लाइनर जो प्लान है सरकार का कि आप आइए यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री को आप यहाँ डेवलप करिए, हम सहयोग करेंगे। तो जब सरकार सहयोग करेगी, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। दिव्यांश,